हेलो एंड वेलकम सीसीएंस। तो आई होप आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स था जो मैंने आपका लिया था रेशियोज पे, आई होप आपको उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग समझा होगा कि मैं कैसे समझता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रेशियोज जैसा ही एक चैप्टर है, क्योंकि वो लिटरली ABCD ऑफ वांट है। ठीक है, जिसका नाम है एवरेजेस। तो एवरेजेस बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन आप इसको बहुत सिंपल समझोगे और उसको बेटर वे में नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो आपके सम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में सॉल्व होंगे। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग वे में सॉल्व होंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे कि एवरेजेस को कैसे समझते हैं। ठीक है, स्कूल में हम लोग को क्या सिखाया गया था और मैं कैसे समझता हूं एवरेजेस को। ओके, तो एवरेजेस स्कूल पहले देखो, एवरेजेस बेसिकली मैं ये पूरे टॉपिक को दो सिनेरियोज में मैं इमेजिन करता हूं। ठीक है, कोई भी समय आना ये वन ऑफ द टू सिनेरियो का ही होगा। ठीक है, तो अगर आप ये दो सिनेरियोज को अगर आप समझ गए तो आपका एवरेजेस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना, और आप कोई भी सम विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये दो सिनेरियोज को समझा। ओके, तो एवरेजेस, अब देखो फर्स्ट सिनेरियो पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिनेरियो 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक हर्ष करके एक बंदा है। ओके, उसने 4 टेस्ट दिए। ओके, हर्ष नाम का एक बंदा है, उसने 4 टेस्ट दिया है और वो 4 टेस्ट का, ठीक है, वो 4 टेस्ट का जो उसका एवरेज स्कोर है वो कितना है? 80 मार्क्स। ओके, अब क्या बोला है पता है कि इस सिनेरियो में कि हर्ष ने 5th टेस्ट दिया है। ठीक है, अब हर्ष ने क्या किया है, उसने 5th टेस्ट दिया है और ये टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है पता है? उसने 100 मार्क्स स्कोर किया। ओके, उसने 5th टेस्ट में 100 मार्क्स स्कोर किया। अब जो सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसमें वो ये है कि उसके पूरे 5 टेस्ट का एवरेज स्कोर कितना है। तो ये देखो, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं हमेशा सिंपल सम से ही अंडरस्टैंडिंग डिराइव करके, ठीक है, रूल्स डिराइव करके कॉम्प्लेक्स सम्स को सॉल्व करने को ट्राई करता हूं। ठीक है, इसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो जैसे ये जो एक सिंपल सा सम है, ओके, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो, उसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं जो मुझे पता है। पहला तो जो स्कूल वाला या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो स्कूल वाले मेथड में आपको क्या बताया जाता है, तो उसको ये सम सॉल्व करने से पहले स्कूल वाले मेथड का जो अंडरस्टैंडिंग है पहले मैं आपको वो दे देता हूं। तो देखो, अगर स्कूल वाले मेथड में अगर किसी ने बोला है कि जैसे मैंने अगर 2 टेस्ट दिया है, ठीक है, मैंने 2 टेस्ट दिया है और मुझे वो 2 टेस्ट में लेट्स से 100 मार्क्स ऑन एन एवरेज मिला है। ठीक है, तो मैं स्कूल वाले मेथड से उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? मैं ये बोलता हूं कि मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, मेरे ये स्टेटमेंट को, दैट द एवरेज स्कोर obtained by Razwan in both the test is let's say 100। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं इक्वेशन में, क्योंकि स्कूल में हम लोग को इक्वेशंस बनाना ही सिखाया गया। ठीक है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? T1 plus T2 by 2 is 100। ठीक है, तो ये हम लोग को बोला जाता है। तो देखो, ये चीज से हम लोग एक चीज ये समझ सकते हैं that if T1 plus T2 by 100 T2 by 2 is 100, ठीक है, मतलब T1 plus T2 is 200। ओके, तो अगर आपको ये बोला गया है कि कोई, जैसे मैंने 2 टेस्ट दिया है और उसका एवरेज स्कोर 100 है, तो मैं उससे ये इन्फर कर सकता हूं दैट द सम टोटल ऑफ बोथ द सम टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बोथ द एग्जाम्स वुड बी 100 into 2 200। अगर मैंने 5 टेस्ट दिया होता और पांचों टेस्ट का एवरेज स्कोर लेट्स से 100 होता, तो मैं क्या बोल सकता था, क्या इन्फ्रेंस ले सकता था? मैं ये इन्फ्रेंस ले सकता था दैट द सम टोटल
सम टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द 5 टेस्ट वुड बी 100 इनटू, अब क्या आएगा 5, क्योंकि मैंने 5 एग्जाम्स का मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ऑल द 5 एग्जाम्स वुड बी 500। तो अगर मैंने लेट से 11 एग्जाम्स दिया होता और 11 एग्जाम्स का मेरा एवरेज स्कोर 50 होता, तो मेरा सम टोटल ऑफ ऑल द 11 एग्जाम्स कितना होता, 50 into 11 which is 550, ठीक है। तो ये एक इन्फ्रेंस में इससे ले सकता हूं। अब अगर मैं यही मेथड से अगर मैं सॉल्व करने का ट्राई करूं वो सम, तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 है, ठीक है, अगर 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 है, तो मैं ये बोल सकता हूं दैट सम टोटल ऑफ ऑल द 4 एग्जाम्स वुड बी व्हाट, वुड बी 320, 80 into 4 320, राइट। अब 5th टेस्ट में हर्ष ने कितना स्कोर किया है, 5th टेस्ट में हर्ष ने 100 मार्क्स स्कोर किया है। तो अगर सम टोटल ऑफ 4 एग्जाम्स वाज 320, तो अब उसने जो ये नया एग्जाम 5th एग्जाम दिया है, अगर मैं उसका भी स्कोर ऐड कर दूं ये चारों के सम टोटल में, तो वो कितना हो जाएगा, तो सम टोटल of all the 5 exams would be 320 plus 100 which would be 420 marks। अब सिंपल है। अब अगर मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये जो पूरा सम टोटल है उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा जितने चीजों का मुझे एवरेज चाहिए। तो ये जो सम टोटल है 420 मार्क्स, कितने एग्जाम्स का मार्क्स है या फिर कितने टेस्ट का मार्क्स है, 5, राइट। तो इसका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज ऑफ दीज 5 एग्जाम्स वुड बी नथिंग बट सम टोटल विच इज 420 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 84, ठीक है, विच इज 84। तो देखो ये जो मेथड है ये भी सिंपल है, ये भी काफी सिंपल है, और जो सम्स में नंबर्स ज्यादा बड़े इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, उसमें आप लोग इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मेथड है मेरा थोड़ा सा अलग है इसको सॉल्व करने का। मैं ये सम टोटल वगैरह मैं कैलकुलेट करते नहीं बैठता हूं, मैं एवरेजेस पकड़ के ही मैं सम सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो वो कैसे मैं करता हूं, ओके, तो वो कैसे मैं करता हूं, तो मैं उसमें क्या करता हूं, देखो अगर यही चीज मेरे को सॉल्व करना है मेरे मेथड से, तो मैं क्या बोलता हूं पता है क्या, लेट मी क्लियर द स्लाइड, ओके। तो क्या था हमारा ये सिनेरियो 1 था, ठीक है। तो 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर कितना था, 80। ये बंदे ने 5th टेस्ट दिया है जिसमें उसको 100 मार्क्स मिला है, ओके। और हम लोगों को क्या पूछा गया है कि उसके 5 टेस्ट का न्यू एवरेज स्कोर वुड बी व्हाट, ठीक है। तो देखो हम लोग ने स्कूल वाले मेथड से इसको समझा कि कैसे इसका आंसर 84 आता है, लेकिन अब देखो मेरा वाला मेथड क्या है, ठीक है। तो अब इधर देखो, हर्ष ने 4 एग्जाम्स दिया है, T1, T2, T3, T4, ठीक है। ये चारों एग्जाम्स का उसका कुछ तो स्कोर है, कुछ तो पर्टिकुलर स्कोर है, उसका स्कोर एवरेज स्कोर 80 है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक एग्जाम में 80 80 80 80 ऐसा मिला है, ठीक है। लेकिन उसको फर्स्ट एग्जाम में जितना भी 80 से कम मिला है, बाकी 3 एग्जाम्स वो कॉम्पनसेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरेजेस को मैं ऐसे समझ रहा हूं, ओके। तो देखो उसके उसने जो 4 एग्जाम्स दिए, वो 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर कितना है, वो 4 टेस्ट का एवरेज, ये मेरा वाला मेथड है, तो वो 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर कितना है, 80 मार्क्स। तो मैं उसको कैसे देखता हूं, मैं उसको ऐसे देख रहा हूं कि अगर उसके चारों टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 मार्क्स है, मतलब उसने ऑन एन एवरेज हर एक एग्जाम में कितना स्कोर किया, हर एक टेस्ट में कितना स्कोर किया रहेगा, 80 80 80 80 मार्क्स। मैं देखो ये ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं,
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसने एग्जैक्टली 80 80 80 80 मार्क्स स्कोर किया, उसने ऑन एन एवरेज 80 80 80 मार्क्स स्कोर किए। अब ये चीज इमेजिन करो, उसने जब फिफ्थ टेस्ट दिया, अगर वो फिफ्थ टेस्ट में उसने ये 100 मार्क्स की जगह पे अगर उसने 80 मार्क्स ही स्कोर किया होता, तो अगर ये 100 मार्क्स की जगह पे अगर उसने 80 मार्क्स ही स्कोर किया होता, तो उसके पांचों टेस्ट का एवरेज कितना होता? अनचेंज रहता। जो 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर है 80, वही पांचों टेस्ट का भी एवरेज स्कोर होता, राइट? क्योंकि उसने फिफ्थ टेस्ट में 80 ही मार्क्स स्कोर किया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, ये सिनारियो में क्या बोला है? ये सिनारियो में ये बोला गया है कि उसने फिफ्थ टेस्ट में 80 मार्क्स स्कोर नहीं किया है, उसने फिफ्थ टेस्ट में 100 मार्क्स स्कोर किया। इज दिस थिंग 80? अगर 80 स्कोर किया होता तो एवरेज स्कोर अनचेंज रहता, लेकिन उसने कितना स्कोर किया है? 100। तो ये 100 क्या है? अगर मैं 100 को ये 80 के टर्म्स में अगर मैं स्प्लिट करके देखूं, तो ये 100 क्या है? दिस 100 इज नथिंग बट 80 प्लस 20, राइट? ये 100 क्या है? 80 प्लस 20। तो देखो ये एवरेज चेंज क्यों हो रहा है? ठीक है, एवरेज चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्लस 20 इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर उसने फिफ्थ टेस्ट में 80 स्कोर किया होता, तो उसके पांचों टेस्ट का एवरेज स्कोर जितना उसके 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर था, उतना उसके पांचों टेस्ट का भी एवरेज स्कोर रहता, राइट? लेकिन उसने 80 स्कोर किया है क्या? नहीं, उसने 80 प्लस 20 स्कोर किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्लस 20 उसने स्कोर किया है फिफ्थ टेस्ट में, अगर मैं पांचों टेस्ट का एवरेज स्कोर अगर मैं निकालूंगा, तो ये प्लस 20 का क्या होगा? ये प्लस 20 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने टेस्ट में? 5 टेस्ट का मैं एवरेज स्कोर निकाल रहा हूं ना, तो मैं ये प्लस 20 को 5 टेस्ट में मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मतलब मैं हर टेस्ट के स्कोर में ऑन एन एवरेज कितना ऐड कर रहा हूं? तो ऑन एन एवरेज मैं हर टेस्ट में 80 स्कोर कर रहा था, लेकिन अब मैं ऑन एन एवरेज कितना ऐड कर रहा हूं? +4। और देखो मैंने यही +20 निकाला था, मतलब इधर भी 80 था, ठीक है? मतलब अब उसका पांचों टेस्ट का एवरेज स्कोर ऑन एन एवरेज कितना हो गया? 84, ठीक है? तो देखो ये मेरा वे है ये समझने का, ठीक है? तो ये है फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है? अब सेकंड सिनेरियो यही चीज को समझने का क्या है पता है? लेट्स सी कि वो सेकंड सिनेरियो क्या है। अब देखो सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, सिनेरियो 2, ओके? तो सेकंड सिनेरियो में सेम बंदा हर्ष, इसने क्या किया पता है? इसने अब 5 टेस्ट दिया, ठीक है? और इसके 5 टेस्ट का जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, इसके जो 5 टेस्ट का एवरेज स्कोर है वो कितना है? इसके 5 टेस्ट का एवरेज स्कोर इज लेट्स से 80, ठीक है? इसने 5 टेस्ट दिया है और उसके पांचों टेस्ट का एवरेज स्कोर कितना है? 80। अब क्या बोला गया है पता है क्या? अब ये बोला गया है कि जो हर्ष नाम का ये बंदा है ना, उसने जो अब उसका 5th टेस्ट दिया था, उसने जो अपना 5th टेस्ट दिया था, उसमें ये बंदे ने चीटिंग किया है। उसमें ये बंदे ने क्या किया है? चीटिंग किया है। तो क्योंकि उसने क्योंकि इसने ये टेस्ट में चीटिंग किया है, तो अब वो स्कूल वाले क्या बोल रहे पता है? कि क्योंकि ये टेस्ट में मतलब ऐसा होगा नहीं, तो स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि वो बंदे ने ये टेस्ट में चीटिंग किया है, हम लोग ये टेस्ट का मार्क्स नलीफाई कर देंगे, ठीक है? तो अब ये टेस्ट का स्कोर हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, ओके? तो जो टेस्ट में उसने चीटिंग किया है, जो कि 5th टेस्ट, उसमें उसने कितना स्कोर किया है? उसमें उसने ना 120 मार्क्स स्कोर किया था। ऑब्वियस सी बात है यार, चीटिंग किया है तो ज्यादा ही स्कोर करेगा। तो स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं कि वो टेस्ट का स्कोर हम लोग नलीफाई कर देंगे, ठीक है? हमको वो टेस्ट को काउंट ही नहीं करना है, ठीक है? तो अब अगर उसके 5 टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 है,
फिफ्थ टेस्ट में जिसमें उसने चीटिंग किया है उसमें उसको 120 मार्क्स ऑब्टेन हुआ है। तो अगर मैं स्कोर को मतलब राइट ऑफ कर दे रहा हूं, ये फिफ्थ टेस्ट को मैं हटा दे रहा हूं, तो जो रिमेनिंग 4 टेस्ट बचेंगे उसका न्यू एवरेज स्कोर, उन टेस्ट का न्यू एवरेज स्कोर, और मैं फिफ्थ, ये पांचों टेस्ट में से अगर मैं फिफ्थ टेस्ट का मार्क्स अगर मैं नेगेट कर दे रहा हूं, ठीक है, तो जो रिमेनिंग 4 टेस्ट बच रहे उनका एवरेज स्कोर कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है और ये सिनेरियो है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सिनेरियो क्या था, उसमें हम लोग एक चीज ऐड कर रहे थे, ठीक है, और ये सिनेरियो क्या है, इसमें हम लोग एक या 2 या 3 जो भी रहेगा वो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट पूल ऑफ एवरेजेस है उसमें से। ओके, तो देखो इसको भी हम लोग स्कूल वाले मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करने आएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर उसके 5 टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 है तो उसके पांचों टेस्ट का सम टोटल ऑफ ऑल द 5 टेस्ट वुड बी हाउ मच, इट वुड बी 80 into 5 which is 400, right, it would be 80 into 5 which is 400। अब मुझे फिफ्थ टेस्ट का स्कोर चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये पांचों टेस्ट का सम टोटल है, और अगर मुझे फिफ्थ टेस्ट का स्कोर नहीं चाहिए मतलब मुझे ये सम टोटल में से फिफ्थ टेस्ट का स्कोर सबट्रैक्ट करना है, तो बचेगा क्या, 4 रिमेनिंग 4 टेस्ट का सम टोटल विच वुड बी हाउ मच, 400 minus 120 which would be 280 marks, right। अब अगर मुझे ये रिमेनिंग 4 टेस्ट का जो सम टोटल है 280 मार्क्स, यही चारों टेस्ट का अगर मुझे एवरेज स्कोर पता लगाना है तो वो मैं कैसे पता लगा सकता हूं, बाय सिंपली डिवाइडिंग द सम टोटल बाय 4, क्योंकि ये 4 टेस्ट का सम टोटल है, तो एवरेज वुड बी 280 by 4 which is 70 marks, right। ये क्या है, ये जो हमारा ट्रेडिशनल वे है ऑफ सॉल्विंग एवरेजेस वो ये है, ठीक है। अब हम लोग ये चीज को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे हम लोग मतलब इसमें पेन और पेपर नहीं लगेगा क्योंकि नंबर्स बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन जब नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब आपको पेन और पेपर यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे ये सम में हम लोग ओरली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे पता है, देखो मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझे, लेकिन हम लोग यही चीज को माइंड में विजुअली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओरली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 टेस्ट हर्ष ने दिया है और वो 5 टेस्ट का उसका एवरेज स्कोर कितना था, 80। ओके, तो उसने 5 टेस्ट दिया है और पांचों टेस्ट का जो एवरेज स्कोर है दैट इज हाउ मच, 80। तो मैं क्या, मेरे मेथड में मैं क्या बोलता हूं, अगर 5 टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने हर एक टेस्ट में ऑन एन एवरेज मैं एवरेज को नीचे लिखता हूं और एग्जैक्ट स्कोर को मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। तो अगर पांचों टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 है मतलब उसने ऑन एन एवरेज हर एक टेस्ट में कितना स्कोर किया रहेगा, 80 80 80 80 80 मार्क्स। उसने पांचों टेस्ट में ऑन एन एवरेज कितना स्कोर किया रहेगा, 80 80 80 80 80 मार्क्स, राइट। तो ये ऑन एन एवरेज स्कोर्स है, ठीक है, एग्जैक्ट स्कोर्स कुछ और ही हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो फिफ्थ टेस्ट है ना, क्योंकि उसमें उसने चीटिंग किया है तो मुझे पूरे फिफ्थ टेस्ट को मतलब निकाल के फेंक देना है, मतलब फिफ्थ टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा मुझे इमेजिन करना, ठीक है, ये सिनेरियो में। तो फिफ्थ टेस्ट का स्कोर जो मुझे निकाल फेंकना है उसमें उसने कितना स्कोर किया है, उसमें उसने 120 मार्क्स स्कोर किया है, राइट। अब ये चीज एक इमेजिन करो, अगर उसने फिफ्थ टेस्ट जो मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, अगर क्योंकि उसके पांचों टेस्ट का एवरेज स्कोर 80 है, अगर फिफ्थ टेस्ट जो मैं बाहर निकाल रहा हूं, अगर उसने हर्ष ने उस टेस्ट में एग्जैक्ट स्कोर, अगर उसका एग्जैक्ट स्कोर भी अगर 80 ही होता, तो अगर मैं 80 मार्क्स ही बाहर निकाल रहा होता
तो रिमेनिंग चारों टेस्ट का एवरेज अनचेंज रहता, राइट। लेकिन उसने फिफ्थ टेस्ट में कितना स्कोर किया है? 80 सिर्फ स्कोर नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, चीटिंग किया तो ज्यादा ही स्कोर किया रहेगा। तो उसने 80 स्कोर किया है क्या? नहीं, उसने कितना स्कोर किया है? उसने 120 मार्क्स स्कोर किया है। मतलब ये देखो, ये जो एडिशन वाला चीज था ना वो थोड़ा सिंपल था अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन ये जो सब्ट्रैक्शन वाला चीज है ना वो थोड़ा सा मतलब बाउंसर जाता है लोगों को, ठीक है। तो अगर उसने 80 ही स्कोर किया होता तो अगर मैं उसको बाहर निकालता तो रिमेनिंग चारों टेस्ट का स्कोर अनचेंज रहता, राइट। लेकिन उसने फिफ्थ टेस्ट जो मैं बाहर निकाल रहा हूं उसमें उसने 120 मार्क्स स्कोर किया है, जिसको अगर मैं एवरेज 80 के टर्म्स में लिखूं तो वो कितना होगा? 80 प्लस 40। मतलब देखो, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है पता है? अगर 80 ही स्कोर किया होता तो एवरेज अनचेंज रहता, लेकिन मैं बाहर कितना लेके जा रहा हूं? ये एवरेज के पूल से या फिर ये सम टोटल के पूल से मैं कितना बाहर लेके जा रहा हूं? मैं एक्स्ट्रा 40 मार्क्स बाहर लेके जा रहा हूं, राइट। तो अगर मैं एक्स्ट्रा 40 मार्क्स में बाहर लेके जा रहा हूं, तो अगर इधर प्लस 40 में बाहर लेके जा रहा हूं, तो यार कहीं पे तो माइनस 40 क्रिएट हो रहा रहेगा। तो अगर मैं इधर प्लस 40 बाहर लेके आ रहा हूं तो माइनस 40 कहां पे क्रिएट हो रहा है? ये रिमेनिंग चार टेस्ट में, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा 40 मार्क्स बाहर लेके आ रहा हूं। तो अगर ये चारों टेस्ट में, रिमेनिंग 4 टेस्ट में माइनस 40 क्रिएट हो रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक टेस्ट में कितना क्रिएट हो रहा है? नेगेटिव्स। तो ऑन एन एवरेज हर एक टेस्ट में कितना नेगेटिव्स क्रिएट हो रहा है? -10। मतलब पहले ये टेस्ट का एवरेज स्कोर, ऑन एन एवरेज स्कोर 80 हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं -10 ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ये चारों टेस्ट में। क्यों मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लस 40 लेके आ रहे, ठीक है। तो अब ये रिमेनिंग चारों टेस्ट का एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा? 80 माइनस 10 विच इज 70। तो यही हम लोग ने देखा था कि स्कूल वाले मेथड से भी हम लोग को यही ऑब्टेन। अब देखो, बहुत सारे लोगों को लग रहा रहेगा कि यार ये वाला मेथड तो और भी डिफिकल्ट है, ये क्यों, इससे हम लोग क्यों कर रहे हैं यार, इससे एकदम प्यारे तरीके से हम लोग को आंसर मिल रहा है। लेकिन देखो, जब आप सम सॉल्व करोगे ना तब आपको समझेगा कि ये मेथड क्यों बेटर है, ठीक है, और ये क्यों हमें यूज करना चाहिए। तो देखो, ये सेशन में हम लोग ने क्या सीखा कि हम लोग ने ये सीखा कि एवरेजेस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, स्कूल वाले मेथड से हम लोग कैसे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं कैसे एवरेजेस को समझता हूं ये दो सिनेरियोज में, सिनेरियो 1 सिनेरियो 2, ठीक है, और कैसे मैं एवरेजेस के ये सम्स को मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। ओके, अब हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप देखोगे कि हम क्या करेंगे, हम एवरेजेस के सम्स लेंगे, ठीक है, एक एक करके। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम सीसियंस। तो आई होप आपको प्रीवियस जो एवरेज का जो सेशन था हमारा वो आपको समझा रहेगा कि एवरेजेस के बेसिक्स क्या है, ठीक है, और हम कैसे समझते हैं, ठीक है, और उसके कंसेप्ट्स क्या है, मैं कैसे समझता हूं। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि वही कंसेप्ट्स को, देखो कंसेप्ट सीखना ठीक है, थियोरी सीखना ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड में क्या है, एप्टीट्यूड में जब तक आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जो हम लोग ने कंसेप्ट्स लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा है, वही उनको ही हम लोग कैसे यूज करके हम लोग कैसे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के जो हम सम्स रहेंगे वो थोड़े से सिंपल रहेंगे, मतलब थोड़े से, लेकिन ये सब सम्स को विदाउट पेन एंड पेपर आपको 30 सेकेंड में सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, अगर आपका एवरेजेस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो। ओके, तो पहले आप लोग ये सम को देखो, ठीक है, मैं आपको, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ये सम को खुद से ही सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन विल सॉल्व इट। ओके, तो लेट्स सी। तो देखो, ये सम में क्या बोला है, दैट
16 men went to a hotel, 15 of them paid 80 rupees each. Okay, 15 of them paid 80 rupees each, and the 16th man paid how much? 75 rupees more than the average bill of all the 16 men. ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि 16 लोग, ठीक है, 16 लोग एक होटल में गए, उन लोग ने कुछ खाना वाना खाया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जो 15 उनमें से जो 15 लोग थे, ठीक है, उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने टेबल पे ही 80 रुपीस दे के भाग गए, ठीक है। अब जो भी जिम्मेदारी है पूरे बिल को पे ऑफ करने की, वो है 16th मैन के ऊपर। ओके, तो 15 men they paid 80 rupees each, ठीक है। अब जो 16th मैन है वो क्या कर रहा है पता है क्या? वो उसमें बोला गया है that he is paying 75 rupees more than the average bill of all the 16 men. And what do we need to find over here? That what is the total bill? ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और उन लोग आंसर इसमें नन ऑफ दीज मार्क करते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज क्या मार्क करते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि उन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें उन लोग आंसर नन ऑफ दीज ये मार्क करते हैं दैट 15 ऑफ देम पेड 80 रुपीज ईच, मतलब वो 15 लोगों ने कितना सम टोटल ऑफ मनी पे किया है, ठीक है। तो 15 लोगों ने कितना सम टोटल मनी पे किया है, 15 into 80 which is let's say 1200, ओके। और जो 16th मैन है वो कितना पे करेगा, 80 प्लस 75, क्योंकि वो 75 मोर पे कर रहा है ना, तो उन लोग फिर क्या बोलते हैं, देन द आंसर इज 1355 which is incorrect, और फिर उन लोग नन ऑफ दीज मार्क करते हैं। तो ये देखो इनकरेक्ट है। देखो अगर आपका एवरेजेस का अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो मतलब 30-40% लोग यही करेंगे, ओके। तो ये सम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं आपको स्कूल वाले मेथड से नहीं सिखाऊंगा, मैं जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ओरली विदाउट पेन एंड पेपर, मैं आपको वही सिखाने वाला हूं। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि 16 men went to a hotel, 15 of them paid 80 rupees each and the 16th man paid 75 rupees more। देखो जैसे ये आपने 75 रुपीज मोर देखा, ठीक है, 16th मैन क्या कर रहा है, ही इज पेइंग 75 रुपीज मोर देन द एवरेज बिल ऑफ ऑल द 16 मैन, ठीक है। मतलब जो टोटल बिल आया था उसका जो एवरेज अमाउंट था, मतलब लेट से 4 लोग एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और उनका बिल आया 100 रुपीज, तो एवरेज बिल पर हेड कितना आएगा, मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रो कितना निकालना है, राइट। तो एवरेज बिल पर हेड कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 लोगों का बिल टोटल 100 आया है, तो वो कितना आएगा 25 रुपीज पर हेड, राइट। तो अगर सभी लोग 25 रुपीज दे देंगे तो टोटल बिल पे ऑफ हो जाएगा, किसको ना ही कुछ कम देना पड़ेगा ना ही किसी को कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। लेकिन इधर क्या बोला गया है कि जो पहले 15 लोग हैं उन लोग ने 80 रुपीज पर हेड उन लोग ने निकाला, टेबल पे रखा और भाग गए। अब जो 16th मैन है, he is supposed to be paying 75 rupees more than the average bill। तो अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप को ये पूछना है कि यार ये वो 75 रुपया 75 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप अपने आप को पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको जो मैंने एवरेजेस का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया था, अगर आप वो वे में अगर आप सोचोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा है तो देखो, जैसे अगर मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है, क्योंकि 16 लोग इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है ना, तो हमेशा एक छोटे छोटे एग्जाम्पल में उसको लेके समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दैट 4 फ्रेंड्स दे गो टू अ होटल, और उनका कुछ तो बिल आता है, उनका जो टोटल बिल आता है वो आता है 100 रुपीज का, ठीक है।
तो अब एवरेज बिल पर हेड कितना आएगा? तो एवरेज बिल, क्योंकि 4 लोगों का टोटल बिल 100 आया, तो एवरेज बिल पर हेड वुड बी 25 रुपीज। तो अगर सभी लोगों ने 25, 25, 25 ऑन एन एवरेज पे कर दिया होता तो यार किसी को भी कुछ कम ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इधर हो क्या रहा है पता है क्या? जो स्टार्टिंग के 3 लोग हैं उन लोग ने सिर्फ 20, 20, 20 रुपीज पे किया। तो अब मुझे बताओ, अगर ये स्टार्टिंग के 3 लोगों ने सिर्फ 20, 20, 20 रुपीज पे किया, मतलब ये तीनों लोगों ने इन टोटल कितना कंट्रीब्यूशन दिया है टू पे दैट टोटल बिल? इन लोगों ने सिर्फ 60 रुपीज दिया है। तो अब क्या फोर्थ बंदा भी ये बोल सकता है कि यार तुम लोग ने 20, 20, 20 दिया है तो मैं भी 20 दूंगा? नहीं, क्योंकि इन लोग 20 रुपीज देके भाग गए, ठीक है। लेकिन बिल आया है 100 रुपीज का, तो अगर उसको टोटल बिल पे ऑफ करना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 40 रुपीज पे करना पड़ेगा, तभी 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 वुड बी 100, राइट? तो अब अपने आप को सिंपल से क्वेश्चन ये पूछो कि अगर यार एवरेज बिल 25 है तो ये लोग 40 रुपीज क्यों पे, ये फोर्थ बंदा 40 रुपीज क्यों पे कर रहा है? वो एक्स्ट्रा ये 40 को मैं कैसे लिख सकता हूं? वो एक्स्ट्रा 15 रुपीज क्यों पे कर रहा है? क्योंकि ये 3 लोग ऑन एन एवरेज 5 रुपीज कम पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू देयर एवरेज बिल। तो क्योंकि ये तीनों लोग ऑन एन एवरेज 5 रुपीज कम पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू देयर एवरेज बिल, तो कलेक्टिवली दे आर पेइंग 15 लेस, और इसीलिए ये फोर्थ बंदे को 15 मोर पे करना पड़ रहा है व्हेन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एवरेज बिल, राइट? इसलिए फोर्थ बंदे को कितना पे करना पड़ रहा है? 15 मोर देन द एवरेज बिल ऑफ ऑल द 4 पीपल, राइट? तो ये क्वेश्चन में भी यही है कि जो 16 मैन जो गए थे उनमें से 15 लोगों ने 80 रुपीज पर हेड दिया। अगर एवरेज बिल 80 रुपीज ही होता तो 16th बंदा भी 80 रुपीज पे कर देता और टोटल बिल सेट ऑफ हो जाता, ठीक है, राइट? लेकिन जब ये 15 लोग 80 रुपीज पर हेड दे रहे हैं तो ये जो 16th मैन है he has to pay 75 रुपीज मोर देन द एवरेज बिल ऑफ ऑल द 16 मैन। तो अब अपने आप को ये पूरा सिनेरियो दिमाग में रखते हुए मुझे ये बताओ कि ये बंदा जो ये एक्स्ट्रा 75 रुपीज क्यों दे रहा है? तो देखो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये बंदा ये एक्स्ट्रा 75 रुपीज इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो 15 लोग हैं 80 रुपीज जब इन लोग ने दिया तो शायद से ये 15 लोगों ने कलेक्टिवली 75 रुपीज कम पे किया, राइट? तो ये 15 लोगों ने कलेक्टिवली 75 रुपीज कम पे किया रहेगा, तभी ये 16th बंदा एवरेज बिल के रिस्पेक्ट में 75 रुपीज मोर पे कर रहा है, राइट? मतलब अब अगर मैं आपको बोलूं कि तो एवरेज बिल पर हेड कितना था, अगर आपको ये पता लगाने के लिए मैं आपको बोलूं तो ये सिंपल है, क्योंकि अगर ये 15 लोग कलेक्टिवली 75 रुपीज लेस पे कर रहे हैं, मतलब उन लोग ऑन एन एवरेज, हर एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना कम पे कर रहा है? अगर कलेक्टिवली 75 रुपीज कम पे कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज हर एक बंदा कितना कम पे कर रहा है? -5 रुपीज। तो ये लोग जो 80 रुपीज पर हेड दे रहे हैं, एवरेज बिल से उन लोग कितना ऑन एन एवरेज कम पे कर रहे हैं? 5 रुपीज। मतलब एवरेज बिल जो पूरे 16 लोगों का आया था वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 85। तो अब आपको समझ में आ गया? तो 85 एवरेज बिल पर हेड था, लेकिन ये लोग 80 80 80 देख के भाग गए, तो ऑब्वियस सी बात है वही चीज ये 16th बंदा कॉम्पनसेट कर रहा है बाय पेइंग 75 रुपीज मोर। मतलब एवरेज बिल पर हेड कितना है? 85। तो अगर एवरेज बिल 16 लोगों का एवरेज बिल अगर 85 है तो टोटल बिल अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो वो कितना रहेगा? 85 into 16 which is
तो यार ये 1355 से 5 ऊपर रहेगा 1360, ठीक है। 85 इंटू 16 विच इज 1360। तो आई होप आपको समझा रहेगा कि ये सम में क्या प्ले आउट हो रहा है, ठीक है, और ये सम को हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझा रहेगा कि ये सम हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि एक और एवरेजेस के सम्स का वेरिएशन को हम लोग कैसे देख सकते हैं। थैंक यू।